हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूं और इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण के गांधी संग्रहालय में खड़ा हुआ हूं। ये दीवार काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बताना चाहूँगा आपको कि किस तरह से चंपारण का जो पूरा आंदोलन है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ। इसे तारीखवार इस दीवार पर लिखा गया। ये बड़ी रोचक दीवार है और मैं यहाँ आकर जब अंदर आया तो मैं यहाँ आकर ठहर गया और मैंने देखा कि कैसे सिलसिलेवार तारीख बर तारीख ये बताया गया है कि किस तरह से चंपारण का आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी किस तरह से आए और अंग्रेजों ने कैसे उन्हें रोकने की कोशिश की, उनके खिलाफ लेटर जारी किए और बहुत सारी कार्रवाइयाँ की। लेकिन जन आंदोलन के दबाव में अंग्रेजों को झुकना पड़ा और जो वो नील की खेती के लेकर जो दबाव डालते थे, तिनकठिया प्रथा, उसको उन्हें समाप्त करना पड़ा। मैं डेट के बारे में आपको दिखाऊंगा। जैसे अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो पहली डेट जो आती है वो आती है 15 अप्रैल 1917। गांधी जी ट्रेन से मोतिहारी दिन के करीब 3 बजे पहुंचे और गोरस प्रसाद वकील के घर ठहरे। ये सिलसिला शुरू होता है और फिर 16 अप्रैल को और फिर 17 अप्रैल को जिलाधिकारी को उन्होंने लेटर लिखा कि वो समीपवर्ती गाँव में जाना चाहते हैं। और अंग्रेजों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि गांधी जी अगर यहाँ आए और गांधी जी अगर यहाँ रहे तो ये अंग्रेजों पर दबाव बढ़ सकता है और ये आंदोलन पूरा कन्वर्ट हो सकता है, बड़े आंदोलन में कन्वर्ट हो सकता है। और सचमुच उनकी यह आशंका सही साबित हुई। गांधी जी यहाँ बार बार आते रहे, उनके खिलाफ अंग्रेजों ने कई बार कार्रवाई करने की कोशिश की, उनके खिलाफ लेटर लिखे, उनको कई तरह की धाराओं में संबद्ध करके यहाँ आने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन गांधी जी नहीं माने और ये आंदोलन धीरे धीरे बड़े आंदोलन में कन्वर्ट होता चला गया। और बाद में अंग्रेजों को हार माननी पड़ी और एक समिति बनाई गई जो अंग्रेज बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे। किसानों की दशा सुधारने के लिए नील की खेती के बारे में एक समिति बनाई गई। इस समिति में गांधी जी भी थे और उस समिति के सिफारिशों के आधार पर ही नील की खेती से जुड़ी एक प्रथा, तिनकठिया प्रथा, बंद कर दी गई। तो ये पूरा सिलसिला है। अगर आप इस डेट को देखेंगे तो ये डेट वाइज गांधी जी कब कब यहाँ आए, अंग्रेजों ने क्या कार्रवाई की और क्या एक्टिविटी हुई है इस एरिया में, वो सारा सिलसिलेवार तारीखवार इसमें बताया गया है। ये बहुत रोचक दीवार है। मतलब हम बच्चों के लिए या जो भी यहाँ आता है उनको जानने के लिए, समझने के लिए और हमारे आज़ादी के वो निशान और वो पहचान जिससे आज भारत बनता है, ये वो निशान हैं। ये हमें मतलब इंस्पायर करते हैं और हमारे अंदर वो फीलिंग जगाते हैं कि आज़ादी मुश्किल से मिली और इसे सहेज के रखने की ज़रूरत है। साथियों नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रीतम कुमार है। प्रीतम जी, आप इस गांधी स्मारक स्थल पर कब से आते हैं? मतलब आप मतलब वाकिफ हैं इसकी हिस्ट्री से? जी, यहाँ पर मोटे-मोटी 5-7 साल से हम आते हैं, बैठते हैं, बगल में घर है, गर्मी को लेकर के थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। तो वही बैठते हैं। कभी गांधी जी के बारे में आपने कुछ पढ़ा, जाना कि ये क्यों हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या है ये गांधी जी की स्थल है यहाँ पर इसलिए कि उनकी कर्म भूमि है। चंपारण उनकी कर्म भूमि से जानी जाती है। और ये जो यहाँ पर गांधी संग्रहालय है, उनकी यादगार में इस चीज को बनाई गई। अच्छा, इसकी साफ सफाई सुविधा आप संतुष्ट हैं? जो भी ठीक रहता है? सफाइया होता है, मगर अभी थोड़ा मौसम के लेकर के हवा तेज है तो पत्ता उत्ता ज्यादा गिर रहा है तो थोड़ा फिर जब एक बार में हो जाएगा उसके बाद में फिर सफाइया करेगा। शिल्पी कुमारी। शिल्पी जी, आप कब से ज़्यादा ऐसे रेगुलरली आते हैं आप? हाँ, आते हैं, कॉलेज में आते हैं, एग्जाम देने आते हैं। अच्छा। आज भी आए हैं। अच्छा, इनके बारे में जब आप जानते हैं, यहाँ जो वो बना हुआ है, आपका संग्रहालय बना हुआ है और इस स्तंभ बना हुआ है, स्मारक स्तंभ, तो क्या आपके मन में फीलिंग आती है जब कभी आप आते हैं? कभी आपको क्या फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, मन करता है यहाँ हर बार आए, जब आए तब यहाँ घूमने। अच्छा लगता है यहाँ आकर। बहुत अच्छा फील होता है यहाँ। क्या नाम बेटा आपका? सीजल दास जी। सीजल जी, ये चंपारण आंदोलन की जगह है, ये स्मारक स्थल है और मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, आप भी आए हैं, मन में क्या फीलिंग रहती है? बहुत अच्छा फील होता है यहाँ आके, अपना जो पॉजिटिव फीलिंग्स आती है कि हमारे देश में भी ये सब बड़े बड़ी जगहों पे जो गांधी जी ने बहुत सारी अच्छे काम किए हैं, इसके लिए कुछ काम किए, तो यहाँ से आके मुझे भी गर्व मतलब महसूस होता है कि हमारे यहाँ चंपारण सत्याग्रह हुआ और ये सब। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँगा, आप युवा हैं, जब आप आज देखते हैं कि लोग आजकल ऐसी बातों पर लड़ते हैं जिनका कोई आधार नहीं, कभी धर्म पे, कभी क्षेत्र पे, जाति पे, और फिर आप इस स्मारक को देखते हैं तो आपके मन में क्या फीलिंग आती है?
जी नहीं, इसके लिए नहीं लड़ना चाहिए किसी को, ना जाति को लेकर या किसी भी छुआछूत को लेकर। इसीलिए तो ये सब किया गया है कि इस चीज़ को ना माने लोग, लेकिन फिर भी आज भी वो चल रहा है, लेकिन नहीं करना चाहिए इसको लेकर कुछ भी। अ, ये गांधी जी के स्मारक स्थल पर आप कब से आ रहे हैं, मतलब आप परिचित हैं कुछ इसके बारे में? हम यहाँ के कर्मचारी हैं। अच्छा। यहाँ यहीं पे ये अंग्रेज भगाओ आंदोलन शुरू हुआ हाँ। 1917 में 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी यहाँ आए और यहाँ आए तो पूरा ये कुछ नहीं था, बस स्टैंड था। चारों तरफ ये लगी हुई थी क्या तार का ये। और उसके बाद में शिव कुमार डीएम साहब आए तो सब फंड उंड दिए तो गांधी स्मारक बना और म्यूजियम बना। यही सब यहाँ करीब 200 लोग रोज घूमने आते हैं यहाँ पर, ठीक है। गांधी जी को देखते हैं, अंदर म्यूजियम घूमते हैं, सब जगह कहते हैं कि खूब बढ़िया है। और यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर को सब फंक्शन जो होता है उस दिन फ्री रहता है। उस दिन ढेर सारे लोग आते हैं, लाखों में संख्या में आते हैं लोग, सब देखते हैं, सब इस जगह का बड़ाई करते हैं। चाहिए कि या बाहर से कोई फॉरेनर भी यहाँ आते हैं कभी? हाँ, बाहर से भी लोग आते हैं, अंग्रेज भी आते हैं, सब देखते हैं, सब उनको फ्री कॉस्ट घुमाया जाता है, सब बताया जाता है।